डियर स्टूडेंट्स, मैं यह सेवक आपकी सेवा में फिर एक वीडियो, नया पैटर्न, नई उल्लास। कुछ नहीं कर सकते, प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हाँ, गुजारिश है कि पसंद आ रहा तो सब्सक्राइब करे भाई। जिंदा रखना है हमको तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, अब तो सब्सक्राइब करो। चलो मैं अब आगे देखो, मैचिंग इस बार है। एक साथ मेरे साथ बोलिएगा, फार्मूला के साथ मैचिंग क्लियर। मैच करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला याद है, डायमेंशन बनाने का तरीका याद है, तो केवल डायमेंशन भरने के लिए कहा गया था। किसका किसका डायमेंशन क्या है यहाँ लिख देता हूँ कि लिस्ट 2 में डायमेंशन भरना है। डायमेंशन का क्या है, कैसे पहुँचोगे डायमेंशन, बता दो रूल। अगर नहीं पता तो बता दो आज रूल। अगर मेरा वीडियो देखे होगे तो निश्चित बता दोगे कि डायमेंशन निकालने का क्या तरीका है। बताओ सर, फिजिकल क्वांटिटी देगा, एकदम तमाम फिजिकल क्वांटिटी दिए हुए हैं सर। यहाँ से फार्मूला देंगे, यही टेक्निक है बेटा, यही तरीका है पढ़ने का। फार्मूला को सर ब्रेक करेंगे। ब्रेक कहाँ तक करेंगे? ब्रेक सर फंडामेंटल तक जाएंगे, फंडामेंटल तक जाएंगे, फंडामेंटल तक जाएंगे। 7 फंडामेंटल है भाई साहब। कहीं न कहीं आपको फंडामेंटल एंड हो जाएगा, किसी न किसी 7 में से कहीं पर आकर अटक जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी, फार्मूला लगाओ, ब्रेक करो। ब्रेक इस तरह से करो कि फंडामेंटल पहुंच जाए। MLT इलेक्ट्रिक करंट, आपका टेम्परेचर, कैंडेला, किसमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मूल, ये सब सातों आ जाए। तो यहाँ तोड़ करके फंडामेंटल तक लाओ। जब तक फंडामेंटल तक नहीं लाओगे तब तक तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ। क्या बोला? जब तक फंडामेंटल नहीं आ जाए, 7 फंडामेंटल तक, तब तक तोड़ते जाओ। बहुत होगा कि 3 में ही एंड हो जाएगा, LMT तक आते आते एंड हो जाएगा, तो हो जाएगा तो छोड़ देना वहाँ तक, वहीं तक में आंसर मिल जाएगा। जहाँ एंड हुआ फंडामेंटल का सारा सिस्टम, वहाँ तक में छोड़ देना आंसर। 3 में आएगा 3 में ही करना, 4 में आएगा 4 में करना, क्लियर। चलो अब बोलते जाओ आराम से फार्मूला, अब क्लियर करते जाते हैं। टॉर्क का बोलो फार्मूला सर, F × R होता है, खत्म। F का लगाओ, R का लगाओ, आंसर क्लियर, डायमेंशन क्लियर। F का पहले लगा लो। 3 डायमेंशन हमेशा टिप्स पर रखो। फोर्स का M पर पावर 1, L पर पावर 1, T पर पावर -2, ये फोर्स का हो गया। इसको एकदम याद रखो। सर वर्क डन का ये एनर्जी है, किसी टाइप का एनर्जी, किसी टाइप का एनर्जी। M पर पावर 1, L पर पावर 2, T पर पावर आपका क्या हुआ -2 एनर्जी का। ये 2 तो कम से कम याद रखो। ज़्यादा जगह प्रेशर, फोर्स पॉइंट एरिया, देखो फोर्स में फंस गया। ये फोर्स याद रखोगे सब फंस जाएगा, सब फंस जाएगा साहब, क्लियर। अब मैग्नेटिक फील्ड B होता है, जल्दी बोलो। फोर्स बराबर बिल, देखो आ गया। I क्या हो गया? फंडामेंटल क्वांटिटी। L क्या हो गया? फंडामेंटल क्वांटिटी। F आपका आया हुआ है, B निकल जाएगा। खत्म करो, फटाफट बोलते जाओ। 5 मिनट से 10 मिनट में इतने क्वेश्चन को सुहा कर दो, काम खत्म सर। मैग्नेटिक मोमेंट मीना बताया है, मैग्नेटिक मोमेंट का मीना बताया है, मीना। अब पोल स्ट्रेंथ का बोला है M बराबर QV, और IL होता है, QV टूट के IL होगा, करंट एलिमेंट। करंट आ गया, L आ गया, हो गया आम्पियर मीटर, आम्पियर मीटर। IL आपका IL आपका डायमेंशन हो जाएगा। इसका मीना N हटाओ, I आ गया, एरिया का L पर पावर 2 होगा, खत्म। मैग्नेटिक मोमेंट खत्म सर। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का फॉर्मूला बोलो सर। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का फॉर्मूला आसान, सबसे आसान फार्मूला चुनना, सबसे आसान फार्मूला चुनना। जहाँ वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, सबसे आसान तरीका वाला फार्मूला। सबसे आसान क्या है? फोर्स बराबर μ0/4 पाई है, पोल स्ट्रेंथ M1 × M2 है, डिवाइड बाय R²।
पोल स्ट्रेंथ आई एल रख देना, आई एल रख देना, एल पर पावर 2 रख देना, यहाँ एफ बराबर एम पर पावर 1 एल पर पावर 1 टी पर पावर -2 रख देना। म्यूनेट स्वाहा, ये म्यूनेट स्वाहा हो गया भाई साहब, खत्म। इसका 2024 में ये क्वेश्चन आया था, कितना देर लगता है बनाना? सब है सर, बनाऊंगा सब मैं। प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस चल रहा, प्रैक्टिस कीजिए। हाँ सर, प्रैक्टिस करना मस्ट जरूरी है। देखो यहाँ क्या हुआ, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये सरफेस टेंशन है, ये क्या है एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, ये रोटेशनल आपका काइनेटिक एनर्जी। 2024 का क्वेश्चन था साहब। सर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बताइए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या होता है, जल्दी बोलो सर। स्ट्रेस बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पता लगा चुके, एरिया बता चुके। वेलोसिटी जिसका ग्रेडियंट है उसको लेंथ से डिवाइड कर दो। वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो वेलोसिटी को लेंथ से डिवाइड कर दो, तो वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी का पता है, वेलोसिटी का पता है, डायमेंशन लेंथ बता देना, एरिया का पता है, फोर्स का पता है, ईटा घुस जाएगा। कितना होगा ऐसे ही, अगर याद है तो डायरेक्ट करो, m पर पावर 1 l पर पावर -1 t पर पावर -2, खत्म हो गया, आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बोलते जाइए, ये भी खत्म। ये सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का क्या होता है, m पर पावर 1 t पर पावर -2। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, खत्म। सर ये एंगुलर मोमेंटम L होता है, L बराबर mvr होता है। मास पता, वेलोसिटी पता, रेडियस पता, खत्म। काइनेटिक एनर्जी जितनी भी होती है वर्डन के बराबर होता है, खत्म। ये भी समाप्त हो गया साहब 2024, ये भी समाप्त। आगे देखो सर, ये टॉर्क है, टॉर्क भी बता चुका F × R, इसको हटाइए। स्ट्रेस बता चुका F/A। चलिए प्रेशर ग्रेडियंट जिसका भी होगा उसको लेंथ से डिवाइड करो, प्रेशर को लेंथ से डिवाइड कर दो। प्रेशर का कितना होता है सर, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस के बराबर होगा। याद रखना, स्ट्रेस बराबर प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर। स्ट्रेस बराबर प्रेशर का क्या यूनिट, मुंह से निकल गया, डायमेंशन। ये दोनों बराबर है, इसको ये खतरा, जिसका बराबर है उसको एक टेबल में रखो, जिसका बराबर डायमेंशन है एक टेबल में रखो। ये सर प्रेशर भी बता ही रखा है, फोर्स पॉइंट एरिया, और नीचे क्या है लेंथ। फोर्स का पता है, एरिया लेंथ हो गया, ये काम खत्म हो गया। सर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी तुरंत बताया, इसको हटा दो। सब टेली करता है साहब, सब टेली करता है, याद रखें। ये यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस प्रेशर के बराबर होता है, कुछ नहीं है। प्रेशर स्ट्रेस के बराबर होता है। यंग्स मॉडुलस के बदले में बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस के बदले में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। सबका एक ही फार्मूला है भैया, एक ही डायमेंशनल फार्मूला है। यंग्स मॉडुलस, प्रेशर, स्ट्रेस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, खत्म किया जाए एक साथ। सर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी बता चुका हूँ। यहाँ क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलो, एनर्जी बराबर h न्यू होता है सर फ्रीक्वेंसी का t पर पावर -1, एनर्जी का होता है वर्क डन के बराबर, प्लैंक्स कांस्टेंट निकल जाएगा। चलो ये भी काम खत्म हो गया। सर ये वर्क फंक्शन वर्क के बराबर, नाम से मतलब है, हमको इसके काम से कोई मतलब नहीं है। वर्क के बराबर होगा, वर्क बता चुका और 2023 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ क्या होगा सर, प्रेशर ग्रेडियंट बता चुके, P/L होगा सर, P/L, खत्म। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जहाँ रहे डेंसिटी उसको वॉल्यूम से डिवाइड करो। एनर्जी का डेंसिटी, इसका मतलब डेंसिटी बने क्या होता है, वॉल्यूम से डिवाइड होना। डेंसिटी का किसके वॉल्यूम से, जिसका डेंसिटी होगा उसके वॉल्यूम से। एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी वर्डन है, वॉल्यूम का L पर पावर 3 होगा, खत्म। सर इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज का क्या होता है, IT होता है, खत्म। आपका E का निकल गया, F का पता है, IT का निकल गया। सर लेटेंट हीट, सर Q बराबर हीट एनर्जी बराबर M × L होता है। हीट एनर्जी है, एनर्जी बराबर वर्क डन आएगा। लेटेंट हीट बराबर क्या होगा, मास को इधर डिवाइड कर दो, वर्क डन में मास से डिवाइड कर दो, लेटेंट हीट का पता चल गया। चलो ये सब काम खत्म हो गया साहब, एकदम सही बात, ये सब खत्म करो एकदम। 23 का क्वेश्चन था, कितना देर लगता है प्रॉब्लम बनाने में। चलिए सर लेटेंट हीट, यहाँ देखिए एंगुलर मोमेंटम है, लेटेंट हीट नहीं है, एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, खत्म। सर ये टेंशन नहीं है, टॉर्क है, T for टॉर्क है, टॉर्क बता चुका हूँ, F × R होता है, T for टॉर्क है। स्ट्रेस बता चुका, प्रेशर के बराबर होगा। अभी प्रेशर ग्रेडियंट P/L बता चुका, 2023 का क्वेश्चन था, खत्म।
कितना देर लगता है बताइए। सर रीडबर्ग कांस्टेंट है, रीडबर्ग कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है? रीडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला जल्दी बोलो। सर 1/λ होता है, यहाँ पर रीडबर्ग कांस्टेंट होता है 1/n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर होता है। ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है साहब, नंबर ऑफ ऑर्बिट, इसको खत्म करो। 1/λ बराबर RH होता है, लेमडा का यूनिट 1/L होता है, RH होता है, इसका डायमेंशन L पर पावर -1 RH का होता है। RH का डायमेंशन आपका L पर पावर -1, RH माने रीडबर्ग कांस्टेंट हाइड्रोजन का। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, काम खत्म। चलिए यहाँ H का प्लैंक्स कांस्टेंट बता चुका हूँ। मैग्नेटिक फील्ड देखिए, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी है, UV दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, ये ध्यान दे दीजिएगा। UV बराबर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा साहब। यहाँ वर्डन भर दीजिएगा, यहाँ पर वॉल्यूम L पर पावर, तो वर्डन का पता है L पर पावर 3 कीजिएगा, खत्म। सर मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी डेंसिटी इन मतलब मैग्नेटिक फील्ड से को क्या लेना देना है, फार्मूला से मतलब है एनर्जी डेंसिटी। चलिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा होता है, ये बना दीजिएगा, ये सब बता चुका हूँ। चलिए कितना देर लगा साहब बनाने में, देखिए ये क्या है, टॉर्क है, ये बता चुका हूँ। ये देखिए ये इम्पल्स है, इम्पल्स टाउ इम्पल्स है। इम्पल्स का क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स है, खत्म। टेंशन एक फोर्स है बेटा, टेंशन एक फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन रख देना। ये सरफेस टेंशन F/L होगा, सरफेस टेंशन S बराबर F/L होगा एकदम। प्लैंक्स कांस्टेंट आपका क्या क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी आपको पता है वर्डन के बराबर होता है। सर वेलोसिटी देखिए यहाँ क्या है, यहाँ V बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल्ट होता है, बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि बोल्ट का क्या होता है। सर वर्डन बाय टेस्ट चार्ज होता है, वर्डन बराबर क्या होता है? M पर पावर 1, L पर पावर 2, T पर पावर -2, और ये IT होता है। हाँ कहाँ तक तोड़ोगे? जहाँ तक कि फंडामेंटल ना आ जाए। देखो फंडामेंटल वहाँ तक तोड़ो जहाँ तक फंडामेंटल में ना आ जाए, तब तक खत्म। सर यहाँ क्या है? सर लीनियर मोमेंटम है, P बराबर लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का क्या होगा? ये मास का M पर पावर 1 होगा, वेलोसिटी का L पर पावर 1, T पर पावर -1 होगा, खत्म। ये 2021 का था, क्वेश्चन खत्म हो गया साहब। आगे टाइप केवल देखिए, सारे टाइप डिस्कशन होंगे, सारे टाइप प्रैक्टिस कीजिए। सर ये L तो आपका एंगुलर मोमेंटम है, बहुत बार बता चुका हूँ। सर ये टॉर्क बहुत बार बता चुका हूँ। ये इंडक्टेंस है, हाँ इंडक्टेंस है, याद रखिएगा इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है इंडक्टेंस का यूनिट। ये कहाँ से आएगा सर? सर एनर्जी बराबर ½ L I² होता है, गजब। ये हेनरी L है सर, इंडक्टेंस L को कहते हैं। तो L बाहर निकाल लीजिए, एनर्जी का वर्डन होता है I आपको दिया हुआ है, तो L बराबर ½ से कोई मतलब नहीं है। ये सर आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L है। सर एनर्जी बाय I का होल स्क्वायर जाएगा, ये वर्डन भर दोगे, I फंडामेंटल है, MLT में U आवेगा, इसका काम कर। लैटेंट हीट अभी बता चुका हूँ कि टोटल हीट बराबर हीट एनर्जी है, एनर्जी भर देना, वर्डन भर देना, M इंटू L, ये लेटेंट हीट L। तो Q/M कर दोगे, M यहाँ कर दोगे, लेटेंट हीट से बना दोगे, लेटेंट हीट आ गया। सर कैपेसिटेंस आया हुआ है, कैपेसिटेंस क्या होता है भैया? Q बराबर कितना हो? CV होता है, C बराबर क्या होता है? Q/V। Q बराबर आपको क्या करोगे? IT करो डिवाइड बाय आपका क्या, ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट अभी तुरंत बताया है सर, क्या? वर्डन बाय टेस्ट चार्ज, ऊपर लिख दीजिए। C बराबर आपका Q/V है, बताओ Q बराबर कितना होगा? IT होगा। बोल्ट का क्या होगा? वर्डन बाय टेस्ट चार्ज का क्या होता है? IT, चार्ज ऊपर जाएगा, IT हो जाएगा। I2T2 आपका हो जाएगा, वर्डन का बताओ, M पर पावर 1, L पर पावर 2, T पर पावर -2। कैपेसिटेंस का एकदम तोता की तरह याद कर लीजिए, तोते की तरह, समझ में आ गया? चलिए यहाँ तक काम खत्म, कैपेसिटेंस का भी क्लियर हो गया। रेसिस्टिविटी बताओ, कहाँ है फॉर्मूला? जल्दी बोलो। R बराबर
आर बराबर रो एल बाय ए है, आर बराबर रो एल बाय है, ये रेसिस्टिविटी है। आर का बताओ, भी बराबर आई आर है, फंसाओ यहाँ पे, आर बराबर भी बाय आई होगा। क्यों, अगर याद नहीं है तो भी बाय आई कीजिए। भी बराबर कितना होगा, रो आपका हो गया एल बाय ए हो गया, चिंता नहीं। भी बराबर कितना होगा सर, वर्डन बाय टेस्ट चार्ज होगा। टेस्ट चार्ज कितना होता है, आई टी होता है। नीचे कितना है, आई है। वर्डन पता है, आई पता है, टी पता है, आई पता है। सर रेसिस्टिविटी का निकाला, ये रेसिस्टिविटी हो गया। लेंथ पता है, एरिया एल पर पावर 2 पता है। सबको इधर भेजो, रेसिस्टिविटी आपका क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए एकदम हटा दिया, एकदम हटा दिया। टोटल को मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे चलना है, कैसे कैसे चलना है। इसका काम खत्म हो गया। 1983 का क्वेश्चन था, सारे ईयर का जितना साल का क्वेश्चन है सब लेके आया हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर कैपेसिटेंस बता चुके हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा नाम मैग्नेटिक इंडक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा नाम मैग्नेटिक इंडक्शन है। क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, मैग्नेटिक इंडक्शन पर क्वेश्चन आया हुआ है। मैग्नेटिक इंडक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड का नाम है। कहाँ से निकालिएगा सर, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स बराबर एफ बराबर बिल होता है, बी आई एल। सबसे बढ़िया आपका एग्जाम्पल है बी निकालने का। एफ बाय आई एल कीजिए, एफ पता है, आई एल सब फंडामेंटल में गिराइए, काम खत्म। सर इंडक्टेंस, हाँ इंडक्टेंस अभी हेनरी बताया था। इंडक्टेंस में तुरंत बोलोगे हेनरी, हेनरी। हेनरी कहाँ से आएगा सर, पोटेंशियल एनर्जी से आएगा सर। हाफ आएगा, एल आएगा, आई स्क्वायर। एल यही आपका हेनरी हो गया। आई पता है, वर्डन आपका पोटेंशियल एनर्जी, आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या वर्डन के रूप में आता है। वर्डन को पता है, आई का पता है, एल पता हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपका हो गया। अब यहाँ आइए, क्या बात बोला, ये यहाँ का डायमेंशन पूछा, सारे डायमेंशन पूछे गए। किसका है सर, जेई एडवांस 2030 का क्वेश्चन है। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगर याद नहीं है तो यूनिट से सारा ले लो, यूनिट से सारा ले लो। सर के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, जूल पर केल्विन होता है, जूल पर केल्विन। हाँ एक बात एकदम नोट कर लो दिमाग में, एकदम दिमाग में नोट कर लो। अगर आपको कभी भी फॉर्मूला फेल्योर हो गया तो यूनिट का सहारा ले लोगे। यूनिट डायमेंशन को हेल्प कर लेता है, डायमेंशन यूनिट को हेल्प कर लेता है, यूनिट हेल्प कर लेता है आपस में। चलिए सर ये यूनिट का फॉर्मूला लिया, जूल पर केल्विन। जूल वर्क डन है एम पर पावर 1, एल पर पावर 2, टी पर पावर -2। केल्विन ऊपर ले जाओ, केल्विन पर पावर -1। खेल खत्म सर, के भी खत्म। सर ये ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी बहुत बार पूछा है, टिक लगा लो। थर्मल कंडक्टिविटी का क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट बराबर होता है थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, टाइम होता है, बाय थिकनेस आता है, थिकनेस। थिकनेस नीचे ऐसे लिखोगे थिकनेस। सर ये तो वर्क डन है, कोई हीट, हर हीट एनर्जी है और एनर्जी वर्डन। वर्डन का डायमेंशन रख दोगे, एरिया का डायमेंशन रख दोगे, टेम्परेचर में केल्विन रख दोगे, टाइम में सेकंड रख दोगे, एकदम टाइम में टी पर पावर 1 यूनिट पूछेगा तब टी रख दोगे, एकदम आराम से, एकदम आराम से टी रख दोगे। थिकनेस में एल रख दोगे, एल एल पर पावर 1 लंबाई है, यहाँ लंबाई। ईटा आपका बाहर हो जाएगा साहब। इसका कितना होगा, एम पर पावर 1, एल पर पावर 2, टी पर पावर -। सारा डायमेंशन पता है सर, ईटा आपको पता लगाना है। ये है आपका तैयारी। आज जितने साल का क्वेश्चन है सबको मैंने डिस्कस कर किया आपका साथ। अभी भी पैटर्न कम नहीं हुआ है बेटा, एक पैटर्न और मैं दूंगा लास्ट। अब इसके बाद नहीं, इसके बाद एरर्स इन मेजरमेंट, एरर एनालिसिस में जाना होगा। इसके बाद देख लो, आप पेशेंसली देख लो, देखोगे ना जी। फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मुझको बचाना है तो सब्सक्राइब करो, कोई उपाय नहीं है। इतने मेहनत के बाद उम्मीद है कि आप लोग मेरे पर कुछ ध्यान देंगे आप लोग, ठीक। ओके ओके। इस टाइप के खूबसूरत क्वेश्चन को देखिए, लाजवाब क्वेश्चन जेई का, मज़ा आ गया। देखो 2019 का है, 2021 का है। कौन कहता है कि यूनिट और डायमेंशन में क्वेश्चन क्वालिटी के नहीं बनते? बनते हैं बेटे। आप प्रैक्टिस करते हो यूनिट एंड डायमेंशन निकालने का, प्रैक्टिस यहाँ है, ये बनने चाहिए। अब देखते हैं क्या बोलता है।
एकदम लगे रहना बेटा। एंट्रोपी है, चिंता नहीं करना है, फार्मूला का केवल चिंता करो, जहां रहे फार्मूला वहां यूनिट डायमेंशन खत्म। एंट्रोपी है, एंट्रोपी दे रखा है एस, डी क्यू बाई टी है। अब ये डी क्यू क्या है, सुनो, वो अमाउंट ऑफ हीट है और टी बना केल्विन है। तो यहाँ एंट्रोपी को बोल देता हूँ वर्क डन है, हीट बने वर्क डन बाय केल्विन है, केल्विन ले लेता हूँ या डिग्री सेंटीग्रेड लेता हूँ। केल्विन बोला गया है फंडामेंटल में। वर्डन क्लियर हो गया, m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2 हो गया। एंट्रोपी क्लियर, इतने से ही मतलब है। यूनिट बोलेगा यूनिट में चले जाएंगे, डायमेंशन बोलेगा डायमेंशन में चले जाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये अल्फा स्क्वायर है, वेट करो इक्वेशन में, बीटा वेट करो, हाँ ये एलन आ गया, फिर एलन आ गया। एलन का रूल बताओ सर। एलन बराबर अंदर नंबर भरा रहता है, 2 भर दीजिए सर। अगर लॉग रहता तो टू द बेस ही होता, ये 2 भरते, दोनों बराबर है। क्या रूल बताया था, अगर अंदर का प्रॉब्लम पूछा अंदर को 1 मान लेना। सपोज मैंने नंबर मान लिया 1, तो अंदर को 1 मान लो ना, खत्म करो। कोई भी नंबर मानेंगे तो हम 1 के मानेंगे, 10 भी मानेंगे तो बराबर 1 मान लेंगे, कि वो डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है। इसलिए आप 1 मानो, 10 मानो, 1 मानो, मतलब एक ही है। हो गया, 1 मान लेंगे अंदर में, बस। अब आइए, अब अंदर गया तो ये प्लस दे दिया। अरे गजब सर गजब, आप दिमाग मेरा एकदम ही हो गया। आगे कुछ नहीं देखेंगे, जहां रहे प्लस। आजू आइए, टोटल इनटू और डिवाइड में पूरा मिला के बाजू। आपके दिमाग को ठोस कर देगा जेई। क्या आप इनटू का रूल पढ़ के आए हो? क्या आप डिवीजन का रूल पढ़ के आए हो? क्या आप इनटू और डिवीजन दोनों का रूल पढ़ के आए हो? एकदम पढ़ के आया। इनटू और डिवीजन मिक्स होके अगर आया है या इनटू अकेला है, सब मिला के सर एक टर्म मानेंगे। हो गया। आजू 3 है नंबर, तो बाजू भी नंबर ही होगा। तो ये भी पूरा नंबर, ये भी पूरा नंबर, नंबर बराबर नंबर, और अंदर में नंबर है और पूरा अंदर नंबर है। गजब सर, आया समझ में कॉन्सेप्ट? ये है PYQ कराने का तरीका। कार ड्राइव करने जा रहे हो और किताब से पढ़ रहे हो कि कार ड्राइविंग कैसे होगा। अरे ले जाओ कार को रोड पर, निकल जाओ अपने से प्रैक्टिस करो, कार भी सीख जाओगे और जिंदगी भी बन जाएगी। तो निकल पड़ो ये सारे क्वेश्चन को लेकर एकदम आराम से, और वहीं पर कॉन्सेप्ट बनाओ, वहीं पर पढ़ो, वहीं पर ट्रेनिंग करो, वहीं पर कार की तरह सीख जाओगे। एकदम गलती करते 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 1 साल तक में सब ठीक हो जाएगा। किताब नहीं दूंगा मैं, अब किसी चैप्टर में नहीं देने वाला मैं किताब। सब कुछ कॉन्सेप्ट देंगे, नोट खाली कर देना सर क्या बोल रहे हैं, सब बात बता दिया है। हाँ सर, हो गया काम खत्म। आगे देखिए, हाँ सब समझ में आ गया। अल्फा क्या है, बीटा क्या है सर? कांस्टेंट्स है। अरे सर जी कैसा कांस्टेंट है सर? देखते हैं कांस्टेंट कैसे, तो कितने तरह का होता है। एक कांस्टेंट ऐसा होता है जो डायमेंशन लेस है, एक कांस्टेंट ऐसा भी होता है जो डायमेंशन फुल है, जिसका डायमेंशन होता है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका तो होता है डायमेंशन। रीडबर्ग कांस्टेंट, इसका तो बताएं अभी सर। एक कांस्टेंट तो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है केवी, इसका भी तो होता है सर, ये सब का तो होता है। एक होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट का तो डायमेंशन होता है। अब ये कौन सा कांस्टेंट है, डायमेंशन लेके आया है कि नहीं लेके आया है, ये तो गिवन बताएगा। ये तो डिमांड है भैया, लेकिन गिवन बताएगा। ये देखते हैं, जरूरत पड़ने पर भी चेक होगा कि तुम हो क्या, डायमेंशन लेके आए हो या 1 2 3 नंबर लेके आए हो। हाँ चला जाए,
हो गया, रूल समाप्त, समाप्त। आगे पढ़िए और आगे बढ़िए। सर मोल है, मोल तो सर डायमेंशन होता है, 7 डायमेंशन में से एक डायमेंशन मोल का है। सर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। थर्मोडायनेमिक्स का है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोला है? जल्दी बोलो, याद नहीं रखना, याद नहीं रखना। हाथ को रगड़ो, रगड़ा। ये मैकेनिकल है, चालू करना मैकेनिकल है। देखो हाथ गर्म हो गया, क्या किया? सर मैकेनिकल वर्क आपने किया, आपने मैकेनिकल वर्क किया, मैकेनिकल वर्क W हीट वर्क में कन्वर्ट हो गया। चलिए पेन किधर है? पेन देखता हूँ। हाँ, आपने मैकेनिकल वर्क किया, हाथ में रगड़ा, रगड़ा, हाथ रगड़ो, हाथ रगड़ो, हाथ रगड़ोगे देखो हाथ गर्म हो जाएगा। क्या किया आपने? हाथ चालू किया, यानी मैकेनिकल वर्क। क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? हीट वर्क में कन्वर्ट हो गया। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है सर। वह नंबर, वह पैरामीटर, नंबर नहीं, वह पैरामीटर जो मैकेनिकल वर्क को हीट वर्क में कन्वर्ट कर दे, उसको हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल वर्क को हीट वर्क में कन्वर्ट कर दे, मैकेनिकल वर्क को इक्विवेलेंट कर दे, मैकेनिकल वर्क को इक्विवेलेंट कर दे, प्रोपोर्शनल कर दे किसके? हीट के, उसका नाम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। बहुत सुंदर सर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है साहब, थर्मोडायनेमिक्स का ये जाएंगे तो बताएंगे, बढ़िया से बताएंगे, बहुत एक्सपर्ट हूं मैं इस पर। सर J बराबर W/H, अरे गजब सर। ई भी वर्क डन, हीट भी एक वर्क डन होता है। सारे हीट एनर्जी एनर्जी है, एनर्जी बराबर वर्डन मानते हैं। खत्म, एक आ गया डायमेंशन लेस। यहाँ जल्दी लिखोगे डायमेंशन लेस भैया, इसी का तो क्वेश्चन पूछेगा, इसी का तो क्वेश्चन पूछेगा। ये डायमेंशन फुल है भैया, मोल डायमेंशन फुल है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं पता, यूनिट से पता लगा लो, जूल पर केल्विन, जरूरत पड़ने पर हम यूज कर लेंगे। केल्विन, केल्विन है, केल्विन लिख दिया। गैस कांस्टेंट क्या है? गैस कांस्टेंट जल्दी बोलो। पीवी बराबर nRT, एन लेना, एन लेना, यहाँ म्यू आर, म्यू लिखा हुआ है, म्यू आर टी, म्यू आर टी। म्यू बराबर कितना होगा? पीवी बाय ए, आर निकालने के लिए कहा ना सर, आर निकाला जाए। आर बोलो जल्दी सर। आर बराबर क्या होगा सर? पीवी बाय म्यू टी आएगा, म्यू टी आएगा। टी क्या है? टेम्परेचर। म्यू क्या है? मोल। पी क्या है? प्रेशर। भी क्या है? वॉल्यूम। आइडियल गैस लॉ का इक्वेशन है ये। चलिए ऊपर हटा दिया गया है, ध्यान समझिएगा। खूबसूरत बात यह है बेटा, पीवी बराबर क्या होता है? जल्दी बोलो। पीवी बराबर वर्डन, पीवी बराबर वर्डन होता है सर, याद कर लीजिएगा। पीवी बराबर वर्डन होता है। प्रेशर और वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्डन आ जाता है। कैसे सर? वर्डन बराबर क्या होता है? एकदम आराम से, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्डन का डायमेंशन क्या होता है? m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2। तो सर वर्डन का तो f इंटू एस से भी पहचान सकते हैं पीवी को, वर्डन को डायमेंशन से भी पहचान सकते हैं पीवी को, कि पीवी बराबर वर्डन हुआ कि नहीं हुआ। कर लो। पी का डायमेंशन एकदम देखो, अभी तुरंत बता देता हूँ। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम का सर एकदम आराम से एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट या एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो गया, एरिया एरिया कैंसिल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। सर डायमेंशन को तो लेंथ से मतलब है ना, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, थिकनेस हो, हाइट हो, उसे कोई मतलब नहीं है। एफ आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेंथ आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या पीवी जो बनाए अभी एफ इंटू एस नहीं आया क्या? पी बनाया एफ बाय ए, वॉल्यूम बनाया ए इंटू एल, ए कट गया, फोर्स भी आ गया, एल डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, तो सही तो वर्क डन है। पीवी बराबर क्या हो गया? वर्डन। वर्डन का यूनिट क्या होता है सर? जूल। आहा आहा सर, पीवी जूल, जूल सर। इसका मोल सर, मैं मोल फुल स्टॉप करना। टी का केल्विन सर, तो आर का यूनिट भर दो, आर का यूनिट यहाँ भर दो, आर का यूनिट, आर का यूनिट भर दो सर। जूल पर मोल पर केल्विन, एकदम भर दो यहाँ, एकदम रट्टा मारना शुरू कर दो। इसका सर MOL फुल स्टॉप है, इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है।
एस का अब आ गया, एस का पार ही आया। एस क्या है? जूल पर केल्विन है, देख लो, वर्डन बाय केल्विन, जूल पर केल्विन है, जूल पर केल्विन। इनकरेक्ट निकालना है। एस के बारे में यहाँ लिख देता हूँ, एस के बारे में लिख देता हूँ, एस का यहाँ लिख देता हूँ भैया। एस का क्या होता है सर? जूल पर केल्विन है। आप सब खाली देखेंगे जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन एकदम। अब धीरे धीरे चलो, सब का यूनिट लिख दिया। काय लिख दिया सर? यूनिट जिसका होगा बराबर तो डायमेंशन भी बराबर होगा। क्वेश्चन का डायमेंशन का, क्वेश्चन का डायमेंशन का, क्वेश्चन का डायमेंशन का, क्वेश्चन सी का है, क्वेश्चन का अल्फा जे, अल्फा और जे हैव सेम डायमेंशन। क्या देखना है? गलत ऑप्शन देखना है, सही नहीं। तो हम यूनिट लिख दिए हैं, जिसका यूनिट बराबर उसका डायमेंशन बराबर। देखो एस के पास जाओ, इसका डायमेंशन जूल पर केल्विन। अब बीटा फंसा दिया, गजब कहानी है। बीटा फंसा दिया, के फंसा दिया, म्यू आर करके निकाल लेंगे। के आपका दिया हुआ है, बीटा पहले निकालो, बीटा, बीटा फंसा दिया, बीटा फंसा दिया, बीटा। चलो हो गया, ये सब काम करके धर दिया। ये सबको हटाओ, हटाइए, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। लाजवाब क्वेश्चन के लिए वेट किया जाए। देखो बीटा कैसे निकालेंगे सर? सर बीटा यहाँ है, हाँ बीटा यहाँ है, अंदर का पार्ट है, अंदर का पार्ट 1 मानते हैं। म्यू लिख दिया, के लिख दिया, आर लिख दिया, जे लिख दिया, बीटा स्क्वायर लिख दिया, बराबर 1 लिख दिया, खत्म। अब देखते हैं कि अल्फा बीटा कांस्टेंट डायमेंशन ले सके, डायमेंशन फुल है। सर पहले जे हटा दीजिए, जे डायमेंशन लेस, ठीक, इसको हटाइए, हटा दें, हटाइए, कम हुआ। सर इसको मोल लिख दिया जाए पहले, हाँ। सर के का यूनिट रख दिया जाए, सब तैयार कर लिए हैं आप। जूल पर केल्विन, बहुत सुंदर सर, हो गया। सर आर का यूनिट रख दिया जाए, आर का यूनिट क्या है? जूल पर मोल पर केल्विन। तो जूल आ गया, पर मोल है, फुल स्टॉप। अब पर केल्विन है, अरे सर गजब। के भी लिख दिया, म्यू लिख दिया, के लिख दिया, आर लिख दिया। बीटा स्क्वायर को 1 के पास ले जाइए तो बीटा स्क्वायर आ गया। क्या क्या कटा भैया? कट गया मोल मोल, जूल 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 स्क्वायर, अब के केल्विन स्क्वायर, तो जूल बाय केल्विन का होल स्क्वायर आ गया, बीटा स्क्वायर आ गया। बीटा बराबर कितना हो गया साहब? साहब बीटा बराबर स्क्वायर स्क्वायर खत्म कर दीजिए, ये जूल पर केल्विन आ गया साहब। क्या कहानी है जेई का, देख लो जी, हो गया। बीटा कहीं ना कहीं अल्फा भी है, अब अल्फा निकाल लीजिए, इसको हटा दिया, सब यूनिट को लेके कमांड कर दिया मैंने। ये सब प्रॉब्लम से पूरी तरह से आपका पकड़ आ जाएगा, और सब टॉपिक पर पकड़ होगा। यूनिट एंड डायमेंशन से और सब टॉपिक की पकड़ आती है, आगे का टॉपिक का पकड़ आएगा, इसलिए फांकी मत मारो, आगे पढ़ते जाओ। सर इसका काम खत्म हो गया, बीटा गायब था, बीटा कर दिया। अब ये पूरे को गायब कर दीजिए, 1 मान लीजिए, एलन का यूज होएगा, एलन का यूज हो रहा है, तो इसको पूरे को गायब कर दीजिए। तो यहाँ क्या हुआ? एंट्रोपी बराबर, बहुत सुंदर, अल्फा स्क्वायर होगा, अब बीटा है, ये पूरे गायब करके 1 मान लिया, अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू 1, अल्फा स्क्वायर बीटा हो गया, एंट्रोपी मान लिया। अब यूनिट रख के अल्फा निकाल लो, क्या हुआ? एस क्या है सर? एस है, देखिए वर्डन बाय के, एस कहीं लिखा है, जूल पर केल्विन है, जूल पर केल्विन, वर्डन जूल पर केल्विन लिख दो, ये जूल आ गया, पर केल्विन आ गया, एस खत्म, अल्फा स्क्वायर रहने दो, एकदम सही बात। सर बीटा भी निकाला है, जूल पर केल्विन, अरे गजब सर, आप तो गजब कर दिया आज। जूल पर केल्विन करना, अल्फा क्या हुआ? डायमेंशन लेस आ गया, अल्फा डायमेंशन, इसीलिए बोला क्या है हमको नहीं पता, यही क्या देता है बात समझो। अल्फा सर लिख दिया जाए, अल्फा 1 है, अब आंसर मिल जाएगा। अब एक एक करके बोलो, जिसका डायमेंशन बराबर उसका यूनिट बराबर, ये रूल बना लेना, डायमेंशन के यूजेज में होता है।
जिसका डायमेंशन बराबर उसका यूनिट बराबर, एकदम यूनिट डायमेंशन एकदम बार बार साथ साथ, एकदम साथ साथ। चलिए एस का बताओ। अब बोला गलत ऑप्शन चुनना है। एस का बोलो क्या है? एस का एस जूल पर केल्विन, याद रखना। बीटा का बोलो जूल पर केल्विन, एकदम सही। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का बोलो जूल पर केल्विन। अब म्यू आर, हे भगवान, म्यू आर का बोलो म्यू आर, घबराओ नहीं, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, यूनिट कमांड करा देगा, यूनिट कमांड करा देगा। ये जरूर क्वेश्चन अपना नोट करना, बहुत भारी नहीं है, मैं बहुत आसानी से बता रहा हूँ। म्यू इंटू आर, म्यू क्या है? मोल, मोल भर दीजिए, आर भर दीजिए। आर क्या है? जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। सर मोल मोल कैंसिल हो गया, तो म्यू आर क्या हो गया? जूल पर मोल पर केल्विन है सर, मोल तो खत्म हो गया, जूल पर केल्विन। अब मिलाओ, एस जूल पर केल्विन, बीटा, बीटा, बीटा कहाँ गया? बीटा, बीटा यहां लिखा है जूल पर केल्विन, के जूल पर केल्विन, म्यू आर जूल पर केल्विन, सब बराबर है। ये सही है सर, इसको याद कर लीजिएगा आज के बाद। अगला क्वेश्चन यही दिया दे रहा है, एस बीटा के सब आपका क्या है? हैव सेम डायमेंशन, करेक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, लाजवाब क्वेश्चन। सर एल्फा हैव सेम डायमेंशन, एल्फा और क्या है? ये मिट गया है सर, एल्फा और क्या है? के, एल्फा और के, देख लेता हूँ, मिट गया है, एल्फा और के आना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है भैया? तो मिलना मुश्किल है इसमें, सब गायब। ठीक है गायब है तो अब क्या कीजिएगा। हाँ एल्फा और के है, एल्फा एंड के। एल्फा कहाँ है? एल्फा, एल्फा सर डायमेंशन लेस है, बट के क्या है सर? यूनिट फुल है सर, यूनिट है, डायमेंशन है के पास, एल्फा के पास डायमेंशन नहीं है। ऐसे बोल रहा है सेम डायमेंशन है सर, एल्फा के पास तो 1 है, डायमेंशन नहीं है, और के पास डायमेंशन है, तो दोनों का अलग अलग है सर, ये अलग अलग है, सेम नहीं है सर, जबकि सेम बोल रहा है। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, यही ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है, इसका मतलब यही चुनना है आपको, बी करेक्ट हो गया। सी देख लो तो, एल्फा और जे है, एल्फा के पास कितना डायमेंशन है? 1, यूनिटलेस डायमेंशन लेस। और जे का है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ इट, डायमेंशन लेस। एल्फा भी डायमेंशन लेस, जे भी डायमेंशन लेस, तो एल्फा जे दोनों बराबर बराबर हो गया। हैव सेम डायमेंशन, डायमेंशन नहीं होता, ये 1 है, डायमेंशन इसका होता ही नहीं है। क्लियर? खत्म। इसका मतलब ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, गलती तो चुना गया है बी, यही आंसर हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट चुनना था, इनकरेक्ट है बी। अब आइए सी हो गया। डी देखिए तो, एस और एल्फा, एस और एल्फा बोलता है डिफरेंट डायमेंशन है। देखो तो एस का क्या है? एस सर जूल पर केल्विन है, और एल्फा 1 है, ये डायमेंशन है इसका, और एल्फा का डायमेंशन नहीं है, यानी दोनों अलग अलग है। एस का डायमेंशन है, एल्फा का डायमेंशन नहीं होता है, यानी दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है तो डिफरेंट बोल रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। इसका मतलब गलत कौन था? बी, बी में टिक लगा के खत्म करो। क्लियर हुआ? आगे ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है, देख लो, नोट कर लो, एकदम सही बात, इसको जरूर देखना, ये सब क्वेश्चन जरूर देखना दिमाग में, क्योंकि ये इससे पूरी कॉन्फिडेंस में आओगे कि हम यूनिट किसी तरह का भी है तो हम कमांड में ला सकते हैं, इसको कमांड में ला सकते हैं। आगे देखो क्या है, देखिए क्या कहता है। ये बोलता है कि रो डेंसिटी है, डेंसिटी रो को तो डेंसिटी कहता है, किसी मटेरियल का डेंसिटी दिया हुआ है एसआई में 128 ग्राम पर है, तो नीचे कर दो। हम माइनस जब भी होगा और कुछ और चेंज करने के लिए कहेगा तो हम नीचे करके करेंगे, हम ब्रैकेट रखेंगे, इसको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या बोला सर आप? सर ये माइनस जब भी रहेगा ना सर, हम नीचे करके सॉल्यूशन करेंगे कभी भी, ये जान लो,
कन्वर्जन जब भी होगा तो हम नीचे करके जानेंगे, हमको पता है कन्वर्जन होगा वहाँ। 1 ग्राम में पर क्यूबिक मीटर ये है। इसको बोला एक नए यूनिट में, इन सर्टेन यूनिट, नया यूनिट बनाया जिसमें लेंथ का वैल्यू आपको 25 सेंटीमीटर लेने के लिए कह रहा है। नया यूनिट बनाओ, उसमें लेंथ कितना भरो 25 सेंटीमीटर और मास कितना भरो 50 ग्राम भर दो। अब बोला ऐसा करने से यहाँ ग्राम था, मीटर आया तो 128 बना। हम सेंटीमीटर ग्राम में लावेंगे, अब 25 से 50 लिख के लावेंगे, तब नंबर कितना बनेगा 128 के बदले कितना नंबर आवेगा। तो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, नया जो बनाया यूनिट L बराबर 25 सेंटीमीटर, M बराबर 50 ग्राम, तो नया बन गया। ग्राम से सेंटीमीटर चला गया, मीटर से ग्राम चला, ये आपका क्या हुआ, ग्राम से ग्राम चला गया, अब मीटर से सेंटीमीटर चला गया, तो नया बन गया ना। तो नया बनने पर जो नया क्या बना नंबर, वो नंबर बोला कितना बना, नहीं समझ में आया। अरे सर 5 kg आया, इसको ग्राम में बदलोगे तो नया बदला ना, तो यहाँ कितना भरते हो 5000, तो नंबर नया बन गया ना, 5 के बदले 5000 आया ना। कैसे बना, जब हम यूनिट चेंज करते हैं तो नंबर भी चेंज होता है। तो हमने यूनिट तो चेंज किया, ग्राम देख लो, यहाँ देख लीजिए, यहाँ कितना है किलोग्राम है कि ग्राम है। अरे सर नहीं है, इन्हें SI में दिया केजी होगा सर, गलत, देख लेता हूँ। अरे देख लेता हूँ भैया, एकदम देख लेता हूँ, फिर गड़बड़ाएगा मैटर। कहाँ से उठाया है सर आपने, चलिए वो SI दिया हुआ है, इतना तो कॉन्फिडेंस रही है कि SI दिया हुआ है तो SI होगा ही, हम देख लेंगे। SI है तो किलोग्राम होगा, यहाँ किलोग्राम भरिए। तो मैंने क्या बोला, किलोग्राम से ग्राम भरे, तो सर नंबर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो आप किलोग्राम से ग्राम भर रहे हो, मीटर से सेंटीमीटर भर रहे हो, तो नंबर नया नंबर आएगा कि नहीं आएगा। नया नंबर 5000 आया था कि ना, यहाँ भी नया नंबर आएगा। नया नंबर कितना आया, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी कितना, नया वैल्यू कितना आया। ये बनेगा कैसे सर, सर नंबर को आपको बताया है कि नंबर से, सुनो, अगर यूनिट चेंज करना हो, नंबर चेंज करना हो, तो N1 U1 बराबर N2 U2 होता है। वाह गजब सर, यही फॉर्मूला लगता है, और कौन फॉर्मूला है यूनिट चेंज करने का, तो यही फॉर्मूला है, N1 U1 बराबर N2 U2। चलिए समझ में आ गया। N1 कितना है सर 128 है, U1 कितना है सर N1 U1 है, N1 U1 है। N1 U1 देने से फिजिकल क्वांटिटी पता चल जाता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी होगा सर, हो गया, किलोग्राम कर दीजिए बाय मीटर क्यूब कर दीजिए, इसको ब्रैकेट कीजिए। सर N2 पता लगाना है, U2 के बदले क्या करना है, किलोग्राम के बदले एक ही को पावर है, एक ही को पावर देना है सर, 50 ग्राम रखना है, खत्म हो गया, नया बना दिया, खत्म, मास के बदले बना दिया। यहाँ आइए सर, मीटर के बदले क्या करना है, 2.25 सेंटीमीटर रखना है, तो ब्रैकेट में रखिए, यही फायदा होगा। मीटर अंदर है, मीटर चेंज होता है, क्यूब नहीं, क्यूब पावर वगैरह चेंज नहीं होता है, मीटर चेंज होता है। यहाँ 25 सेंटीमीटर रख दीजिए, हो गया, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, 1 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होगा। नंबर चूज करना है, नंबर पता लगाना है कि ऐसा रखने से, किलोग्राम को 50 ग्राम रखने से, मीटर को 25 सेंटीमीटर रखने से नया नंबर कितना बना, तो निकाल लीजिए ना नंबर, आंसर हो जाएगा। ख़त्म करें एकदम, बताइए कितना होगा, बताइए कितना होगा साहब। N बराबर N2 बराबर, बोलिए कितना होगा N2 बराबर, देखो क्या होगा 128 बाय, नंबर बदलना है, किलोग्राम मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर बराबर करोगे तभी कटेगा, तभी नंबर आएगा। पहले कर लीजिए N2 128, किलोग्राम को ग्राम में बदलो तब नंबर आएगा सर, 1000 आएगा, हो गया। मीटर को बदलो, कितना 100 सेंटीमीटर, तब बराबर बराबर होगा, तब ए नंबर आएगा, नहीं तो कटेगा कैसे, नंबर तो शुद्ध नंबर आना चाहिए। इसको बदलो, 100 सेंटीमीटर का कितना हो गया, होल क्यूब,
हो गया। यहाँ कितना होगा, जेई का क्वेश्चन है, मजाक क्वेश्चन नहीं है। N2 अब आ गया 50 ग्राम आएगा डिवाइड बाय, यहाँ कितना होगा 25 सेंटीमीटर का होल क्यूब आएगा। आराम से करना, N2 कुछ नहीं करना। यहाँ कितना 1000 किया, ग्राम में पहुँच गया, ग्राम लिखिए। सर ग्राम ग्राम कैंसिल कर दीजिए, N2 अपने निकल जाएगा। यहाँ कितना है 128 गुना 1000 डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। खत्म। देखते जाइए कहानी रवैया कौन सा प्रॉब्लम बनाते हैं आप लोग। N2 50 भर दिया जाए, यहाँ कितना होगा 25 सेंटीमीटर, यहाँ कितना होगा, आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो। सर यहाँ भी 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए ना, 25 सेंटीमीटर, ये सब हटाओ, 25 सेंटीमीटर कटाओ तो, सेंटीमीटर 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 बराबर है बीच में। सर 1 0 2 0 2 0 कट गया, 25 को 4 से कटाया, 25 को 4 से कटाया, हो गया 25 को, चलो 2 से कटाया 50, हो गया। 4 को 5, 2 को आराम से 5 से कटाया, 4 तिया 12, 32 हो गया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 4 8 8 हो गया। तो N2 का वैल्यू 40 आ गया सर, 40। देखिए 40 का है, कहीं है? अरे सर सी में है। तो भाई साहब देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे वेरिएशन है। फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमें आगे बढ़ने दीजिए, हमारे पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। चले अब हम, थैंक यू।